हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। कुछ अर्सा पहले का वाक़या होता है, आसफ़ा भुट्टो साहब जो ज़रदारी साहब की बेटी हैं, तो मैं आपको बताऊँ उसको एक ड्रोन आता है, ड्रोन थोड़ा-सा लगता है, तो थोड़ा-सा ड्रोन लगने की वजह से पूरे पाकिस्तान में हलचल मच जाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इतना शोर मचाता है, इतना शोर मचाता है कि इंतहा ही कर देते हैं उस वाक़ये का। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना शोर मचाता है कि वहाँ पर पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी कमेटियाँ बिठा दी जाती हैं और खुफिया एजेंसियों को वहाँ पर लगाया जाता है कि ये क्या मामला हुआ। एक तरफ हमारी जो गरीब बेटी है, गरीब बहन है, गरीब किसी की बेटी, किसी की बहन, उसके साथ ये सारा कुछ हुआ और जो है पाकिस्तान के इदारे जो है वो भी खामोश हैं। और अफ़सोस की बात ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे उसका साथ दे रहा है। दुनिया न्यूज़ का जो मालिक है उसका साथ दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि अगर दुनिया न्यूज़ का मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हकीकत ये होती है अब मेरा छोटा सा बिज़नेस हो, जब मेरे बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, मैं चिल्लाऊँगा, मैं आगे केस करूँगा, मैं बाहर हूँ, क्योंकि मेरे बिज़नेस के ऊपर किसी की वजह से इफ़ेक्ट पड़ने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ था, ये बात झूठ थी, ये बात इसमें कोई सदाकत नहीं थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तो फिर जब ये वाक़या पेश आया है तो उसके 4-5 दिन तक वो बंदा कहाँ रहा जो कॉलेज का मालिक था। कॉलेज के मालिक को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था और जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाया या जो भी था, तो उनको वो गिरफ़्तार करा था, क्योंकि वो मतलब कि झूठे थे। लेकिन हकीकत ये है, जहाँ तक है आपके सामने है, कि पहले जो है ताकत के दम पर उसको दबाने की कोशिश की गई। जब देखा कि अब ताकत नहीं चली, ताकत अब उनका नहीं चली, उनका पैसा काम ना आ सका, ठीक है, वो एक आवाम की जो जज़्बात को ना रोक सके, तब जाकर उन्होंने फिर जो है स्टूडेंट के ऊपर इतना ज़ुल्म भी किया, स्टूडेंट को उन्होंने डंडे भी मारे, उनका खून भी बहाया, पता नहीं क्या-क्या किया। बहरहाल हम जो है बता दें, एक तरफ आसफ़ा भुट्टो साहब को थोड़ा-सा ड्रोन लगता है, वो भी जानबूझकर नहीं लगाया जाता, वो आता है तो किसी भी तरह से वो ना मतलब कि ट्रैक होता है या किसी भी तरह से वो लगता है, तो उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की बड़े-बड़े खुफिया एजेंसियाँ बैठ के काम करती हैं और जो मुलज़िम होता है, चाहे वो मुलज़िम नहीं भी होता, उसको सज़ा दिलवाई जाती है। दूसरी तरफ हमारी एक मज़लूम बहन, जिसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म होता है, जिसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की जाती है, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई कमेटी बैठती है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। बाकायदा ये होता है कि उसको पूरे के पूरे जो एक केस होता है उसको ही ठप कर दिया जाता है और किसी को सामने लेकर आया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये जो है ये बंदा इसका वालिद है, ये इसका चाचा है, तो इन्होंने मतलब इस तरह से। अब जिस बच्ची के बारे में ज़िक्र किया गया है वो बच्ची सामने नहीं आ रही, दूसरी बच्चे को सामने बिठा के इंटरव्यू किए जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ ये अब जो है अवाम समझदार हो चुकी है, अब अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, अब अवाम को मालूम है कि क्या गलत है, क्या सही है। अब अगर आप समझते हो कि आज से 20 साल पीछे जाके आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि अब लोगों के अंदर जो शऊर है, जो उनके अंदर जज़्बात हैं, उनको आप लोग नहीं रोक सकते हो। अब लोग समझते हैं कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल खामोश और तमाशा देख रही है, क्योंकि उन्हीं का तो पेटू भाई जो बड़ा है दुनिया न्यूज़ का मालिक, वो फिर उसमें आता है ना शिकंजे में। तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। अगर इनको हिदायत नहीं मिलती तो अल्लाह ताला इनको जो है हमारे मुल्क से निस्ब व नबूद फरमाए और हमें जो है हक़ सच की आवाज़ बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।